ओम शांति। 2 युगों तक हम आत्माओं की नैया डोल रही थी। अब संगम युग पर आकर बाप हमें ऐसा सच का रास्ता सिखाते हैं जिस मार्ग पर चलकर हम आत्माओं की नैया तर जाती है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 27 मार्च 2025 के मधुर महावाक्यों को। बाप से सच्चे होकर रहने से क्या होता? हमारी नैया हिलेगी पर डूबेगी नहीं। बाप की यथार्थ याद न रहने का क्या कारण है? साकार में आते आते भूल गए कि हम निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। किस बात में मेहनत है? देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करने में। गीता खंडन होने का मुख्य कारण क्या है? बाप को भूलना। कांटा कौन सा है? पहला नंबर कांटा देह अभिमान, फिर है काम का कांटा। अपने असली धर्म को कौन नहीं जानते? अपने को हिंदू कहलाने वाले। भगवानुवाच, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। हमें किस बात की खुशी होनी चाहिए? हम शांति धाम जाते हैं। चैन कहाँ है? सुख धाम और शांति धाम में। बच्चों से ठीक काम नहीं होता तो बाबा क्या कहते हैं? तुम तो जैसे भक्त हो। सबको क्या पैगाम देना है? अब वापस घर जाने का समय है। बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। साधु सन्यासी आदि कौन सी बात कभी नहीं कहेंगे। अब विनाश होना है, बाप को याद करो। बाप ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात याद दिलाते हैं? याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलती है। काल पर विजय किसने पाई है? देवताओं ने। निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। आत्मिक रूप में स्थित रहने से क्या होता है? कुछ भी बंधन नहीं लगता, सदा न्यारे और बाप के प्यारे बन जाते, सब खेल की तरह सहज अनुभव होता। हाई जंप लगाने की विधि क्या है? स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है? बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन। शेरनियों का विशेष गुण क्या है? निर्भयता। अयथार्थ को यथार्थ में लाने के लिए किस बात को स्मृति में रखना है? हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। सत्य को प्रसिद्ध करने के लिए सत्यता के साथ और क्या चाहिए? मधुरता और सभ्यता। शिव बाबा क्या समझाते हैं? अब तुमको शांति धाम चलना है। अपने घर और राजधानी को याद करो। तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बना दिया है। यह कांटों का जंगल है, सभी पतित हैं, बहुत झूठ है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह विनाश होना है। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी ज़रूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। हम किन बातों को जानते हैं? अभी वापस जाना है। खिवैया बाप आया हुआ है। जब विनाश होगा तब मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई तब तक विनाश नहीं होगा। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कलयुग अंत में ढेर मनुष्य हैं। हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, न कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। हमें किन बातों की धारणा करनी है? सारी नॉलेज बुद्धि में रखना, किसी देहधारी को याद नहीं करना, इस छीछी दुनिया को भूलते जाना, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलना, नशे से चलना, ऐसा कोई काम नहीं करना जो बाप से भगत का टाइटल मिले। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाप हमें ऊंची और सत्य नॉलेज दे रहे हैं, जिस आधार पर हमें सदा ही श्रेष्ठ कर्म करने हैं। हमसे ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप से भगत का टाइटल मिले, और साथ साथ अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति।